हेलो फ्रेंड्स। डॉक्टर लोथर वॉन ब्लैंक जो एक रॉकेट साइंटिस्ट के मेंबर थे और एक बहुत बड़े इंजीनियर थे। उन्हें जब वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में रसिया के कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था तो वहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। प्रिजनर्स को बहुत एक्सट्रीम लेबर करना पड़ता था, वो भी ना के खाने पीने के साथ, जो काम की डिफ़िकल्टी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता था। और लोथर को जो काम करने के लिए कोटा दिया गया था उतना काम और किसी को भी नहीं दिया गया था। ना वो कोटे की बात यह थी कि जो अपने कोटे का काम पूरा नहीं करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा और भूखा प्यासा ही उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। आपने सही सुना। अब यही सब बातें वहाँ के मैक्सिमम लोगों को इतना डरा देती थी कि वे लोग डर से ही हार मान जाते थे और कई बार मर भी जाते थे। लेकिन लोथर इन सब के बारे में सोचते ही नहीं थे। इसके अपोजिट वो ये बिलीव करते थे और सोचते रहते थे कि आज नहीं तो कल मैं यहाँ से जरूर निकलूँगा, कैसे भी। और यही स्ट्रॉन्ग मेंटल इमेज उन्हें सर्वाइव करा रही थी। उन्हें कैसे भी वहाँ से निकलना था, इसलिए अब वे प्लान करने लगे उस प्रिजन से भागने का। हर बार लगातार वो इमेजिन करते रहते थे कि कैसे वे वहाँ से भाग गए और ना उनका जो घर था, उनके रिलेटिव का जो घर था, सब बर्बाद कर दिया गया था। लेकिन उनका एक सपना था कि एक दिन वे पक्का जाके लॉस एंजल्स में सेटल होंगे। इसलिए वे वहीं जाने के मेंटल इमेज बनाने लगे। मेंटल इमेज कि कैसे वो वहाँ चले गए हैं, वहाँ से निकल गए हैं, कैसे वे लॉस एंजल्स के फेमस रोड पर ड्राइव कर रहे हैं अपने ड्रीम गर्ल के साथ, जिन्हें वे बहुत प्यार करते थे। अब यही सब इमेजिनेशन के साथ वे अपने आप को बार बार ये बिलीव दिलाते थे और अपने सब कॉन्शियस में ये बात बैठा दी थी कि वो वहाँ से इस्केप करके ही रहेंगे। और यही सारी चीज़ें रेगुलरली सोचने की वजह से एक दिन फॉर्चुनेटली उनको एक आइडिया आ गया। उन्हें समझ आया कि वहाँ का जो वार्डन था वो यूजुअली कैदियों की गिनती करने में लापरवाही करता था। इसलिए कई बार जब वे गिनती करने के लिए कैदियों को बुलाते थे तो लूथर जानबूझकर वहाँ नहीं जाते थे और गिनती के बाद निकलते थे। इससे काउंटिंग में हमेशा एक कैदी कम रहता था, जो टोटल उन्हें नॉर्मल टोटल लगने लगा। इसके बाद जैसे ही लोथर को बाहर जेल से निकलने का मौका मिला तो वो वहाँ से चुपके से निकलकर छुप गए। अब गिनती में उसकी कमी से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए किसी को भी जल्दी आइडिया नहीं हुआ, जिसकी वजह से वे छुप छुप कर और टाइम लेकर वहाँ से भाग गए और जेल से निकलकर जंगलों में ही चले गए। वहाँ वे जैसे तैसे सरवाइव करके पोर्ट ट्रेंच के पास चले गए, जिससे वे पोलैंड गए। वहाँ रहने के बाद फिर कुछ फ्रेंड्स के साथ स्विट्ज़रलैंड चले गए और इंड में कुछ समय बाद गए लॉस एंजल्स। और गेस व्हाट, वहाँ क्या हुआ। काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने एक दिन रियलाइज़ करा कि उसी लड़की के साथ जिसके साथ हुए अपने दिमाग में इमेज क्रिएट करते थे, उसी के साथ वहीं फेमस रोड पर ड्राइव कर रहे थे, जिसके बारे में वे जेल में सोचा करते थे। देखो दोस्तों, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आप मानो या ना मानो, बट वह सच में हमारी रियलिटी को चेंज करने की पावर रखता है। बस अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ उस पर भरोसा रखें, रिपीटेशन का प्रॉपर यूज करें, जो हमें करनी भी चाहिए। और यही है पहला लेसन अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूटिलाइज करने का, यूज करने का। अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को अच्छे से यूज करने के लिए अभी मैं आपके साथ ऐसे 4 लेसन शेयर करने वाला हूँ, जिसमें आई फील लास्ट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे ज़रूर समझना। नाउ लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 2, सबकॉन्शियस टू गेट आइडियाज़। फ्रेडरिक वॉन जो एक फेमस साइंटिस्ट हैं, वे एक दिन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर पर रिसर्च कर रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि 6 हाइड्रोजन एटम 6 कार्बन एटम के साथ कैसे मिलकर स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसे बेंजीन कहते हैं। और ये चीज़ें उन्हें बहुत कंफ्यूज कर रही थी। इसलिए फिर उन्होंने थक हार कर कॉन्शियसली इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और फिर इनडायरेक्टली उन्होंने अपने सब कॉन्शियस माइंड को ये प्रॉब्लम दे दी। कैसे? फिर वो दूसरे काम करने लगे बिना इसके बारे में सोचे। और यही करते रहने की वजह से कुछ टाइम बाद जब वे बस में ट्रैवल कर रहे थे, एक बार तो उन्हें दिमाग में सडनली एक पिक्चर आई, एक स्नेक की, जो अपनी ही पूंछ को काटने की कोशिश कर रहा था, एक पिन व्हील जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए। इसके वजह से ही उनके दिमाग में द फेमस बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर उनके दिमाग में पैदा हुआ, जो आज केमिस्ट्री में हर बच्चा पढ़ता है।
और ऐसे ही निकोलस टेस्ला, आइंस्टीन और दूसरे कई साइंटिस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कुछ नए इन्वेंट करने के लिए अपने सब कॉन्शियस का यूज करते थे। उसे उस प्रॉब्लम को देख के जिसके कुछ टाइम बाद ही उसके आंसर्स के हिंट मिल जाते या कई बार सॉल्यूशन भी मिल जाते थे। और इतना ही नहीं, कई सारे आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, राइटर्स अपने सब कॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं इंस्पिरेशन के लिए। एग्जाम्पल, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन सोने से पहले अपने सब कॉन्शियस को टास्क देते थे नए नए स्टोरीज बनाने का, जो करने के बाद वो कहते थे कि अगले दिन ही सुबह उनको माइंड में पीस बाय पीस नए स्टोरीज इन्वेंट करा देती थी। ऐसे ही मार्क ट्वेन कहते हैं कि वो यूजुअली कभी भी काम नहीं करते थे, बल्कि उनके सारे ग्रेट आइडियाज़, उनका ह्यूमर, उनका सब कॉन्शियस माइंड ही उन्हें प्रेजेंट कराता रहता था, जिसका वो टाइम टू टाइम यूज करते रहते थे। देखो दोस्तों, हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वह नए आइडियाज़ जनरेट करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए इतना अच्छा इसलिए है बिकॉज उसके अंदर कोई बाउंड्री सेट नहीं है, कोई लिमिटेशन सेट नहीं है। और कई बार जो हम कॉन्शियसली सोच नहीं सकते, सब कॉन्शियसली हमें वो सोचने में मदद करता है। थॉमस एडिसन कहते हैं कि नेवर गो टू स्लीप विदाउट अ रिक्वेस्ट टू योर सब कॉन्शियस। इसलिए आप भी अपने सब कॉन्शियस के पावर को यूज करना ना भूलें, उससे कमांड करना ना भूलें हर दिन। लेसन नंबर 3, सब कॉन्शियस हीलिंग। हमारा सब कॉन्शियस माइंड 24/7 बिना सोचे हमारे बॉडी के कई सारे काम को ऑपरेट करता है, और वो हमारे बॉडी में पैदा होने वाले कई सारे डिजीज़ को खुद सिक्योर करने की एबिलिटी भी रखता है। बस अगर हम ये अफर्म करके कि हम हेल्दी हैं और ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, तो फिर इसकी वजह से हमारी फिजिकल बॉडी भी वैसे ही हो जाती है। आपने कई बार ऐसे किस्से सुने होंगे मिरेकुलस हीलिंग के। जब हम किसी रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं, जब कोई चीज़ पढ़ते हैं, कुछ करते हैं जिसके वजह से वे ठीक हो जाते हैं ना, उसका रीज़न ये होता है कि उनको बिलीव इतना स्ट्रांग होता है कि उनका सब कॉन्शियस माइंड उसे ही सच मानने लगता है, जो फिर सच में उन्हें ठीक भी कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रांस में एक ब्लाइंड वोमन थी। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है क्योंकि उनका ऑप्टिक नर्व लाइफलेस हो गई है। पर फिर जब वो फ्रांस के एक होली प्लेस पर गई तो वहाँ जाके प्रे करने की वजह से उनकी आंखें ठीक हो गई। इंटरेस्टिंग बात बस सिर्फ यही नहीं है, इंटरेस्टिंग ये भी है कि डॉक्टर्स ने बाद में एनालाइज करा, उन्हें देखा कि क्या हो गया अचानक से, क्यों उनका विज़न नॉर्मल हो गया। जब उन्होंने चेकअप करा तो पता चला कि उनकी ऑप्टिक नर्व टेक्निकली तब भी काम नहीं कर रही थी, वो डेड आइज थी, बट स्टिल वो देख पा रहे थे, और उसका रीज़न डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया। ऐसे कई नंबर ऑफ केसेस ऑथर ने खुद विटनेस किया है, जिसमें कई बार लोग अपने पैरालिसिस को भी ठीक कर चुके हैं। कैसे? बस अपने दिमाग में ही अपने आप को नॉर्मल चलता फिरता देखकर, अपने आप को अच्छा इमेजिन करके, अपने दिमाग में ये मान के कि वे नॉर्मल हैं। देखो दोस्तों, हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो हमारे हेल्थ को अच्छा भी कर सकता है और उसे डिस्टर्ब भी कर सकता है। अगर हम बार बार अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लाएं, बस यही सोचते रहें कि बहुत बीमार हैं और बीमार होते रहते हैं, ऐसे नेगेटिव थॉट्स हमें हेल्प नहीं करते हैं, इसलिए उनसे दूर रहिए और बिलीव करो कि आप हेल्दी हो, हेल्दी रहोगे, क्योंकि बस यही पॉजिटिव थॉट ही आपको हेल्दी रखने में बहुत मदद करेगी। लेसन नंबर 4, सब कॉन्शियस टू अट्रैक्ट मनी एंड सक्सेस। एक बार ऑथर जब ऑस्ट्रेलिया में थे तब उन्हें एक लड़का मिला जो डॉक्टर बनना चाहता था, बट डॉक्टर बनने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तब ऑथर ने उसे समझाया कि कैसे उस लड़के के थॉट्स सही डायरेक्शन में होंगे और वो अपने सब कॉन्शियस में अपने आप को डॉक्टर बनते हुए देखते रहेगा तो वो एक दिन ये अचीव भी कर लेगा। ना ये बात उसके अच्छे से समझ नहीं आई, बट स्टिल वो ऐसा करने लगा जैसा ऑथर ने कहा था। ना कुछ टाइम बाद उसे एक डॉक्टर का क्लिनिक साफ करने का काम मिला। छोटा था बट स्टिल वो पॉजिटिव सोच के साथ काम करने लगा। ना इसके साथ साथ उसने कई सारे दूसरे काम भी किए जो दिखने में अच्छे तो नहीं थे बट मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थे। इसके साथ साथ वे हर दिन अपने आप को इमेजिन करते थे डॉक्टर की डिग्री के साथ कि कैसे वो एक डॉक्टर बन चुके हैं और अपने हाथ में डिग्री लिए हैं। ना ऐसे ही कुछ महीने बाद एक डॉक्टर ने उसको अपने लिए काम करने के लिए रख लिया। उसका काम था इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करना और फर्स्ट एड का काम करना,
जो वो करने लगा, जिसके बाद उसे डॉक्टर ने अपना असिस्टेंट बना लिया, क्योंकि बिकॉज सच में वो अच्छा काम कर रहा था और उसे उस फील्ड की नॉलेज भी काफ़ी अच्छी थी ना। वो लड़के के इस मेहनत और लगन को देखकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और उसने डिसाइड किया कि वो उस बच्चे को अपने एक्सपेंसेस पे खुद मेडिकल कॉलेज भेजेगा, जो उसने किया भी, जिसके कुछ सालों बाद वो लड़का फाइनली एक डॉक्टर बन ही गया, जो फिर बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ अपने कंट्री में उसके अच्छे काम के लिए। देखो दोस्तों, सक्सेस होने के लिए पहले आपको अपने दिमाग में सक्सेस को इमेजिन करना होगा। कई लोग क्या करते हैं कि वे दूसरे के सक्सेस से जलते हैं या फिर पैसे को अपना इविल समझते हैं, जिसकी वजह से वो सब कॉन्शियसली अपने आप को कुछ बड़ा अचीव करने से रोक लेते हैं। वे सब गलत चीज़ें दिमाग में सोचने लगते हैं, जबकि उस लड़के ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसने कई बार अपने आप को डॉक्टर की तरह इमेजिन किया, जिससे फिर धीरे धीरे अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और उस अपॉर्चुनिटी का यूज करके आगे भी बढ़ा, जो चीज़ आपको भी करनी चाहिए। पर हाँ, एक बात याद रखो, अगर आपका सब कॉन्शियस आपके बिहेवियर से एग्री नहीं करेगा तब तक आप सेटिस्फाई फील नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, ऑथर की क्लास अटेंड करने के लिए एक आदमी आता था जो बहुत अमीर था, जिसका फ्रांस में एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था, पर वह इंग्लैंड में बहुत हाई क्लास लाइफ जी रहा था। पर सच तो ये था कि वो एक चोर था जो पैसे चुरा चुरा के अमीर हुआ था। नाउ ये चीज़ की वजह से वह अमीर तो हुआ था, बट इसकी वजह से ही उसका माइंड कभी भी सेटिस्फाई फील नहीं करता था। वे हमेशा इस डर में रहता था कि कहीं से पुलिस ना आ जाए और उसे पकड़ न ले, और इस सब कॉन्शियस कन्फ्लिक्ट की वजह से वो कभी भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं पा रहा था। उसे कई सारे डिसऑर्डर और बीमारियां भी होने लगी, जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो अपने आप को सरेंडर कर देगा, जो उसने फिर किया भी। और फिर जब वो वापस आया तो उसने अच्छे से काम करना स्टार्ट किया और फिर वापस से सक्सेसफुल इंसान बना बिना चोरी किए, जिसके बाद वो खुशी से जीने लगा। शॉर्ट में याद रखो कि सब कॉन्शियस की मदद से आप सक्सेस तो पा सकते हैं, पर आपको उसके लिए पहले आपको उस पर बिलीव करना होगा और अपने एक्शन और बिहेवियर को होनेस्ट रखना होगा, तभी आप खुशी से जी पाओगे। लेसन नंबर 5, टू ओवरकम फियर। ऑथर कहते हैं कि हम सब के अंदर दो टाइप के फियर होते हैं। एक होता है द फियर ऑफ फॉलिंग और दूसरा होता है द फियर ऑफ नॉइस। नॉर्मल फियर मतलब फियर ऑफ फॉलिंग, ये हमारे लिए कई बार अच्छा भी हो सकता है क्योंकि वो हमें डेंजर से बचाता है। जो एबनॉर्मल फियर होता है मतलब फियर ऑफ नॉइस, वो इरेशनल होता है, जो कई बार बस हमारे सराउंडिंग के लोगों के वजह से आता है, और हम जितना उसके बारे में सोचते हैं, जितना नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर लाते हैं, वो उतना ज़्यादा बढ़ते जाता है। एग्जाम्पल, ऑथर न्यूयॉर्क के एक बिजनेसमैन को जानते थे जो कभी सक्सेसफुल था, पर फिर कुछ समय बाद उसने अपने आप को इस फियर से भर लिया कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो अपने दिमाग में मूवी चलाने लगा जिसके अंदर वो बैंकक्रप्ट हो गया है और फिर डिप्रेशन में चला गया है, और यही चीज़ें वो हमेशा सोचते रहता था और सबसे इसी बारे में बात करता था। फिर कुछ टाइम बाद वैसा हुआ भी और वह सच में फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया। देखो दोस्तों, अगर हम अपने आप को सजेस्ट करें कि हमारे अंदर फियर को ओवरकम करने का पोटेंशियल है और अपने सब कॉन्शियस माइंड को ये बिलीव करा कर एक्शन ले, तो फिर हमारे सारे फियर ऑथर बोलते हैं जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल, ऑथर के एक फ्रेंड थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में सोल्जर थे। एक बार जब वो फ्लाई कर रहे थे तो उन पर अटैक हो गया अचानक और उनका प्लेन डैमेज हो गया, जिसकी वजह से उन्हें जंगल के बीच में ही लैंड करना पड़ा। नाव लैंड करने के बाद वो बच तो गए, लेकिन पूरे जंगल में वो अकेले थे। शुरू में उन्हें बहुत डर लग रहा था, पर उन्हें पता था कि ये जो इनका फियर है, इससे उन्हें लड़ना ही पड़ेगा अगर उन्हें जिंदा रहना है। तो उन्होंने अपने सब कॉन्शियस को ये बिलीव कराया कि वे एक्चुअली में सेफ हैं, जंगल में नहीं है बल्कि एक सेफ जगह पर हैं। जिसके बाद वे जंगल से निकलने के रास्ते ढूंढने लगे। नाउ ये चीज़ बार बार करने की वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे उनके माइंड से फियर जाने लगा और फिर उनका माइंड उन्हें गाइड करने लगा जंगल से निकलने में। नाउ ऐसे ही कुछ दिन चले, फिर कुछ दिनों बाद वे उस जंगल से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो गए। नाउ बचने के बाद वो कहते हैं कि अगर मैं अपने फियर में इंगेज होने लग जाता और अपने फियर के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता तो मैं पक्का आज बच नहीं पाता था, मैं वहीं डर डर कर मर जाता। बट नहीं, मैंने अपने फियर को ओवरकम किया, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ।
इसलिए अगर आप चाहते हो कि अपने सब कॉन्शियस को अच्छे से यूज कर पाओ तो आपको अपने फियर से भी लड़ना बहुत ज़रूरी है। ये थे वो 5 पॉइंट जो आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड के पावर को अच्छे से यूटिलाइज करने में मदद करेगा, अच्छी लाइफ जीने में मदद करेगा, अच्छी लाइफ हैप्पी लाइफ जीने में मदद करेगा। सो उन्हें ज़रूर समझें और अप्लाई करें। अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करें अगर आपको मेरी ये वीडियो काम की लगी हो तो, सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी अपने सब कॉन्शियस माइंड को अच्छी तरह से यूज कर पाएँ। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।